हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की तरफ। इस सीरीज के अंदर जैसा कि आपको पता ही है, हम किस किस चीज़ सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। सबसे मेन जो का सब्जेक्ट है ईवीएस, जिसके अंदर से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हो गया आपका ज्योग्राफी, इसमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। हिंदी, इंग्लिश और सबसे मेन जो है आपका सीडीपी। इसके सारे सब्जेक्ट्स के अंदर से आपके जो है मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस पूरा कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने आधा पेपर सोल्व कर लिया। अब हमने इसी सारे सब्जेक्ट को लेकर के अपने क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए जो आपका किस में आया हुआ है। ये DSSB PRT 2017 के अंदर आपका आया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है? पुणे समझौते, जो पूर्णा समझौता गांधी और किसके बीच हुआ था। अगर मैं पुणे समझौते की बात करूं, पूर्णा पैक्ट जो हुआ था, पूर्णा पैक्ट जो हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, गांधी जी और जिन्ना के बीच में, गांधी जी और माउंटबेटन के बीच में, या गांधी जी और सुभाष चंद्र के बोस में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका हो जाएगा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो है ये समझौता हुआ था। अभी समझौता हुआ कब था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। ये पूना जो समझौता हुआ था आपका हुआ था 1932 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। ये सन भी ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका ये DSSB PRT 2017 में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका मिट्टी से ना, आपका देखिए मिट्टी का टॉपिक आपको जरूर करके रखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो ये कल नहीं, काली मिट्टी है, ये गलती से लिखा गया है। ये है आपकी काली मिट्टी। काली कपास मृदा में पाई जाती है, यानी काली कपास जो मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में। अगर मैं कहूँ काली मृदा, काली कपास, ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है गुजरात के अंदर। कहाँ पाई जाती है? गुजरात के अंदर। काली मिट्टी से ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट। काली मिट्टी से काली कपास को ही क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? कपासी मिट्टी, ठीक है। इसी को ही रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेगूर मिट्टी, रेगूर मिट्टी बोलते हैं। और काली कपास भी बोलते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? गुजरात के अंदर पाई जाती है। आइए गुजरात से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गुजरात एक नज़र में, गुजरात से रिलेटेड आपसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले तो आई थिंक अगर आपने इस स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ लिया या नोट डाउन कर लिया तो आधी से ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ा तटीय सीमा गुजरात की है। सबसे बड़ी तटीय रेखा है वो किसकी है? गुजरात की है। मतलब ये DSSB में क्वेश्चन ही आ चुका है। किसके अंदर आ चुका है? DSSB में आपके क्वेश्चन आ चुका है। सबसे बड़ी सीमा किसकी है? गुजरात की है। अब गुजरात में बंदरगाह कौन से हैं? कांडला है और आपका कौन सा है? दीनदयाल है। कौन सा है? कांडला और दीनदयाल आपके वहाँ पर, कांडला और दीनदयाल बंदरगाह। तटीय रेखा का नाम, जो तटीय रेखा है उसका भी नाम है, एक तो काठियावाड़ तट और एक सौराष्ट्र, ठीक है। ये दो हैं। लोक नृत्य, अगर मैं गुजरात का लोक नृत्य की बात करूं तो नृत्य कितने होते हैं? दो हैं वहां पर, एक तो गरबा और एक आपका डांडिया। गरबा और डांडिया। झील कौन सी है वहाँ की? जो इंपॉर्टेंट झील है आपकी सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के बारे में एक बात ध्यान में रखेंगे, ये सबसे पुरानी है मानव निर्मित झील, मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है सबसे पुरानी झील। एक है तुम्हारा हमीरसर झील। कौन सी? हमीरसर झील। अगर मैं करूँ गुजरात के अंदर अभ्यारण्य की बात, तो गुजरात के अंदर दो तीन तो आपको याद करके ही रखने पड़ेंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए DSSB 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप उस पर ऑप्शन लगा आंसर लगाओगे गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से राज्य में है? तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, किसमें? गुजरात के अंदर है। कच्छ का रण, ये भी वहाँ का राष्ट्रीय एक आपका उद्यान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जंगली गधे जो होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली गधे के लिए। वहाँ पर जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो भील, डाफर और डोडिया, ये जनजातियाँ पाई जाती है। प्रमुख मेले कौन कौन से? अंबाजी मेला, ये इंपॉर्टेंट है, अंबाजी मेला। प्रमुख मंदिर कौन से? कौन सा है? मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो आई थिंक ये स्लाइड्स आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो या तो फिर नोट डाउन कर लीजिए, आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका, देखिए किस में आया हुआ है? ये आपका आया हुआ है ऑफलाइन जो आपका एग्जाम हुआ था 2018 में DSSB का, उसके अंदर ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यानी जहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक है इसको भरना है हमें और सही जो ऑप्शन है उसको फिल करना है। एथलेटिक्स क्वाइट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट, जो एथलेटिक्स है वो
काफ़ी पॉपुलर है, किसके बीच में, विद्यार्थियों के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, इज़, आर, वॉज, वर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है सिंपल में। तो प्रेजेंट में तो हमारा इज और आर आता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, इज और आर, ठीक है, 2 ऑप्शन बचे इज और आर के। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो एथलेटिक्स है ये हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है, किसके अंदर, सिंगुलर में काउंट होता है ये। तो इसके लिए हमें सिंगुलर में क्या चीज़ लगती है, सिंगुलर में कौन सी वर्ब लगेगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा आपका। इज क्वाइट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं, जो कुछ नाउन्स होती है हमारी, वो ऐसी होती हैं जो ऑलवेज हमेशा जो क्या होती है, सिंगुलर में यूज़ होती है। हमेशा किस में होती है, सिंगुलर में यूज़ होती है। और कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो हमेशा किस में यूज़ होती है, प्लूरल में यूज़ होती है। तो इन नाउन्स को आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें इससे रिलेटेड, एथलेटिक्स इज कंसिडर्ड एज द सिंगुलर, यानी सिंगुलर की तरह हमें जो है इसको ट्रीट किया जाता है। तो एथलेटिक्स का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए किया जाता है, यानी एक वचन के लिए किया जाता है, ना कि बहुवचन के लिए, यानी सिंगुलर के हमेशा यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका किस में आया है, ऑफलाइन, जो आपका DSSB का PRT का 2018 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया है, दुर्गम। अब दुर्गम शब्द का अर्थ बताना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम पर जाना, दुर्ग पर जाना, दूर का गम, या दोस्तों के लिए गम। अगर मैं इसमें राइट ऑप्शंस की बात करूँ दुर्गम शब्द की, तो दुर्गम शब्द का अर्थ होता है जहाँ जाना कठिन हो, यानी जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, दुर्गम, दुर्गम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है CDP से रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसकी इंपॉर्टेंट को समझिए आप, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, एक तो DSSB PRT में आ चुका है और एक सीटेट 2016 के अंदर आ चुका है। ये मध्य बचपन अवधि, यानी मध्य बचपन अवधि या मध्य बाल्यावस्था किस साल में होती है, यानी किस साल की अवधि को मध्य बाल्यावस्था बोलते हैं, 2 से 6 वर्ष की, या फिर 6 से 11 वर्ष की, 10 साल के बाद, या जन्म से 2 वर्ष। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो मध्य बचपन या मध्य बाल्यावस्था हमारी चलती है 6 से 11, या 6 से कहीं कहीं 12 भी होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो एक चीज़ का ध्यान में रखिए, कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से किया था। तो इसमें जो बाल्यावस्था की बात की जा रही है, ये रही बाल्यावस्था की, तो ये एक तो ये देखो मध्य बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक है, मध्य बाल्यावस्था ये रही 6 से 12 तक। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे किससे, CDP और आपका हिंदी और इंग्लिश, आपकी ज्योग्राफी और आपकी EVS से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारी क्लास जो है रेगुलर, हम अब हमारी जो क्लास है वो कितने बजे, 5 बजे, 5 बजे रोज़ आती है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ तो इस सीरीज़ को रेगुलर देखें। और इंग्लिश की जो हमारी मैथ्स की जो चल रही है वो सुबह 6 बजे डेली क्लासेस चलती हैं। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।